यार आप में से किसी ने आईफोन XR यानी कि 10R तो परचेज़ नहीं किया? अगर किया है ना तो यार मैं एडवांस में आपसे जो है माजरत खाऊं, क्योंकि भाई XR के बारे में ना इस वीडियो में बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ आने वाले हैं। आप यहाँ से ही वीडियो को जो है क्विट कर दें, और अगर आपने नहीं ख़रीदा ना तो आ जाएं यार, आज मिल के जो है ना XR की जो बस कर दें, ख़त्म कर दें। आ जाएं इस पर मज़ीद बात करने से पहले जाएँ ज़रा आईफोन XR का स्लो मोड तो देख के आएँ कि क्या है स्लो मोड के अंदर। Ready? I'm just a number to make you smile, and you need me to hold you close. जी तो कैसा लगा आईफोन 10R का स्लो मोड? इसकी फीडबैक आप दे दें नीचे, लेकिन मैं अपनी फीडबैक जो है थोड़ा सा आगे चल के दूंगा, क्योंकि आप जाएं, आप ज़रा इसका डिज़ाइन देख के आएँ और इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन भी देख के आएँ। पता है कितनी है इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन? 828x1792 यानी कि 392 ppi। इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन है ना कि बस आईफोन 10R ने कमाल कर दिया है। एप्पल को सैल्यूट है यार, नया मॉडल और इतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन। जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आईफोन 10R को, जो कि आईफोन की जानब से चीपेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। 3GB रैम, A12 बायोनिक चिप। इसके अंदर आपको 3 स्टोरेज ऑप्शंस मिलती हैं, 64GB, 128GB एंड 256GB। अगर हम इसका डिज़ाइन देखें तो आपको नीचे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगी और 7 स्पीकर्स हैं। इस साइड पे एक बटन यूज़ किया गया है जिससे आप इसकी डिस्प्ले ऑन ऑफ करेंगे, और इस साइड पे आपको वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और साइलेंट की देखने को मिलेगी। अगर हम इसके बैक पे जाके देखें तो आपको बैक पे एक कैमरा देखने को मिलेगा सिंगल, जो कि 12 मेगापिक्सल है। उसके नीचे LED फ्लैश लाइट और एप्पल का लोगो है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा आईफोन का ट्रेडमार्क। चले मैं ये इसको हम ऑन करते हैं, इसकी डिस्प्ले देखते हैं, जो कि रेजोल्यूशन बहुत कम है इसकी, 828x1792, ओनली 326 पिक्सल्स पर इंच। और अगर आप इसकी नॉच देखेंगे, मैंने ब्राइटनेस भी फुल कर दी है, तो वो भी काफ़ी बड़ी नॉच देखने को मिल रही है। और जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, बेजल लेस जो है फील नहीं हो रहा, और काफ़ी यानी जो एक्सपीरियंस है, एक आप कह लें कि चाइनीज़ स्मार्टफोन में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है, उसके बाद एक ओल्डर वर्जन फील हो रहा है मुझे। और अगर इसका हम फ्रंट कैमरा देखें तो आपको 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है विद अपर्चर 2.2, जो कि काफ़ी लो मेगापिक्सल हैं, और अपर्चर्स भी काफ़ी कम यूज़ किया गया है। लो लाइट में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। और बैक कैमरा जो है काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसका अपर्चर 1.8 यूज़ किया गया है 12 मेगापिक्सल के साथ। काफ़ी बेहतर मुझे इसका बैक कैमरा फील हुआ है। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको ब्यूटी की ऑप्शन भी मिल जाती है, और जो नॉर्मल आईफोन के अंदर ऑप्शन आते हैं वही अवेलेबल हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाकर देखेंगे एक्सी सॉफ्टवेयर अपडेट, तो वो ऑलरेडी आई हुई है, जो कि एप्पल ने अनाउंस की है iOS 12 की न्यू। और अगर आप अबाउट में जाकर देखेंगे तो आपको उसकी काफ़ी सारी डिटेल नज़र आ रही होंगी, और इसकी जो इंटरनल कैपेसिटी है वो आपको 256GB देखने को मिलेगी। इसकी बैटरी यूज़ की गई है 2942 mAh। तो कैसा लगा आपको आईफोन 10R? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो आपने इसका डिज़ाइन और रेजोल्यूशन भी देख ली होगी, और आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसी है इसकी रेजोल्यूशन और डिज़ाइन। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल है विद अपर्चर 1.8। इसने जो है इसकी जो कैप्चरिंग है काफ़ी बेहतर की। आप ये स्नैप्स में भी देख सकते हैं कि जो पिक्चर की शार्पनेस है वो काफ़ी बेहतर है, और बैक कैमरे का जो बुके इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और इसकी जो क्लोजनेस है और जो शार्पनेस है काफ़ी मुझे बेहतर फील हुई है। फाइनली यार एक चीज़ के अलावा ना बाकी सब का सब ऐसे ही है। और अगर इसका फ्रंट कैमरा देखें तो वो है 7 मेगापिक्सल विद अपर्चर 2.2। किसी काम का नहीं है यार। अब रिजल्ट देखो ज़रा, आपको लग रहा है पिक्चर देख के कि इसके अंदर जो आपकी शार्पनेस है, क्लोज है, और आप कह रहे हैं कि यार सेल्फी ज़बरदस्त है? कोई एक स्कोर भी नहीं है यार इससे। तो यार आप चाइनीज़ ब्रांड का कोई भी फ़ोन ले लो, उसकी सेल्फी जो है बड़ी ज़बरदस्त आती है यार। मून सेल्फी भी आती है, लेकिन आपको पता है मेकअप सेल्फी भी आती है, लेकिन अब अच्छी सेल्फी भी आना शुरू हो गई है चाइनीज़ ब्रांड में। ये नहीं कि भाई मैं चाइनीज़ ब्रांड का फ़ैन हूँ, ऐसा ना हो आप नीचे आके शुरू ही हो जाएं। मैं वैसे इन रियलिटी बात कर रहा हूँ। इतने पैसे 10R के फ्रंट कैमरा पे लगाने के बजाय या ओवरऑल फ़ोन पे लगाने के बजाय चाइनीज़ ब्रांड ही लेना चाहिए एंड्रॉइड के ऊपर। अब इसको हम फाइनली रैप अप करते हैं कि आईफोन 10R आपने यूज़ या न्यू बिल्कुल भी नहीं परचेज़ करना यार, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो फैक्ट्स हैं मैंने आपसे शेयर किए हैं, कुछ की फैक्ट्स शेयर किए हैं मैंने आपके साथ बेसिकली। अगर आप इसकी नॉच देखें, बहुत बड़ी नॉच थी, आप पहले देखा है डिज़ाइन के अंदर। और फ़ोन जो है काफ़ी बल्कि है, और बैक कैमरे के अलावा मुझे यार इस फ़ोन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले नाम का है, 1080 में तो यार यूट्यूब की वीडियो प्ले नहीं कर सकते। स्क्रीन रेजोल्यूशन इतनी छोटी है, 828 है, और कोई एक एडवांटेज नहीं है। इससे बेहतर है कि आप एंड्रॉयड चाइनीज़ स्मार्टफोन जाके ले लें। आपको पता है मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है,
और अच्छे आपको स्मार्टफोन मिल जाते हैं, प्राइस के साथ वैल्यू भी मिल जाती है आपको। और जब आप रीसेल पे जाएंगे तो 10R का भैया आपको रेट वो लगेगा, आप कहेंगे यार ये मेरा फ़ोन मतलब मुझे दरख्त से तो नहीं मैंने उतारा इसको। तो इसलिए भाई नोट कर लें इस चीज़ को, iPhone 10R ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर करें यार अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि आईफोन के लवर हैं, उनसे पूछें यार कि iPhone 10R में क्या ऐसी चीज़ है कि हम iPhone 10R लें। शेयर करें उनके साथ बस, उसके बाद देखें होता है क्या। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा।